सत्संग, ये दो शब्द परस्पर विरोधी शब्द है। जो सत है वो क्या है? आत्म तत्व है, शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व है, स्वरूप तत्व है, जो कि सर्वथा अकेला है, असंग है, संगहीन है। अब संग का व्यावहारिक अर्थ क्या है? दो अथवा उससे भी अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, मिलना, वो भी माया के प्रपंच में। तो अब इस माया के प्रपंच में बहुत सारे लोग एक साथ मिलके सत्संग कैसे होगा? तो सत्संग का असली अर्थ क्या है? पहले तो केवल एक सत ही है और सत ही था, जिनका स्वरूप से वियोग हुआ और स्वरूप से वियोग होकर वो विरूपता अथवा संसार के बहुरूपता को प्राप्त हुए। अब उनको अगर वापस लौटना है तो अंतर्मुखता को पाने के लिए सारे स्वरूप की ध्यान, चिंतन, निरंतर अभ्यास, साधना, ये पुनः अपने स्वरूप में, सत स्वरूप में लौटने का कारण बन सकता है। तो भीतरी साधना द्वारा अंतर्मुखता एवं अंतर्मुखी वृत्तियों का निरंतर सान्निध्य प्राप्ति ही असली सत्संग है। क्योंकि जगत में, प्रपंच में, माया में, दो के क्षेत्र में कभी भी एक सत का संग नहीं हो सकता। तो बाहर क्या है? अज्ञान, अंधकार, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो असत जगत जो सर्वथा स्वप्नवत है। स्वप्न का भी कोई अस्तित्व नहीं और जगत का भी नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। और अंदर क्या है? आलोक, प्रकाश। बाहर क्या है? लोक, माया। तो बाहर सारे लोक, मृत्युलोक में भटकने वाले सबके बुद्धि माइक है, मायामय है। तो वो माया के बुद्धि माया स्तर तक ही सीमित रहेगा। देखिए, शास्त्र का जो बाहरी अर्थ है वो तो माया है, और बाहर आप जिसे सत्संग कहते हैं, किसी भी संग द्वारा शास्त्र समझना संभव नहीं। क्योंकि शास्त्र में जो आप लोग पढ़ते हैं, जो कुछ भी शास्त्र में, किताब में लिखा हुआ है, जो कुछ भी प्रिंटेड है, वो सब कुछ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ माया है। आपके माया में बुद्धि उसी को ही धारण करते हैं, उसी को ही पढ़ते हैं। और जो गाल बजाने वाले कथावाचक होते हैं, डींगे मारने वाले, ठगने वाले, वो भी इसे पढ़ के ही उल्लू बनाते हैं। क्योंकि शास्त्र का जो वास्तविक रूप है, इस सारे माया के पर्दा के पीछे छुपे हुए, वो सारे शास्त्र के तात्पर्य आत्म तत्व में ही प्रकट होते हैं, बाहर नहीं। देखिए, महाभारत में आप सब जानते हैं कीचक वध का कहानी। द्रौपदी के चले जाने पर कीचक द्रौपदी से मिलने नृत्यशाला में आए और भीम ने द्रौपदी के वस्त्र पहनकर बैठ गए और कीचक ने सोचा कि वो द्रौपदी है और सामने गए और पर्दा हटाए तो परिणाम क्या हुआ? मुक्के खा के मरना पड़ा। ठीक उसी प्रकार शास्त्र भी माया के पर्दा के पीछे छुपे हुए रहते हैं। वो पर्दा हट जाए तो वो महाशस्त्र निकल आते हैं, जो अभिमानी दुष्ट को बाहर से भटका कर मारते हैं और आत्म तत्व ज्ञानी के अहंकार को खा जाते हैं और उसे निर्लिप्त पुरुष से मिलाते हैं, निर्लिप्त अवस्था को प्राप्त करवाते हैं। आप लोग तनिक विचार कीजिए, आप लोग सत्संग करने के लिए बाहर जो जाते हैं, आप लोग क्या देख कर जाते हैं? यही ना कि
बहुत बड़े मोटिवेशनल लेक्चरर है। आप कभी डिप्रेशन में थे तो वो सही किए हैं। कोई वाणी उनके बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, या फिर मुख से राधे राधे बोलने वाले, तिलक चंदन मालाधारी, राम राम बोलने वाले, तो भरे परे हुए हैं ये सब। और आप लोग भी मायामय बुद्धि द्वारा उठने वाले विचार के वशवर्ती होकर जाते हैं। विचार तो माया है ना, जिनके वश में आप हो जाते हैं। तो माया के नेत्र द्वारा आप परख रहे हैं, माया के विचार द्वारा आप परख रहे हैं, फिर आप संग करने के लिए चल दिए। और ये सब माता जी बाबा जी भी ट्रेंड वाइज इनके मार्केटिंग भी उठते हैं गिरते हैं। तो जो असली सत्य है, यानी कि अवतार महापुरुष जिसे कहते हैं, वो तो बुद्धि तत्व से परे है। आप लोगों के मायामय बुद्धि दृष्टि उनको पहचान नहीं पाएगा और वो अपने को छुपा कर रखेगा। उन्हें जिनको बुलाना है उनको ही बुला लेंगे। उन्हें अपने आप को प्रमाण करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आत्म तत्व में स्थिर असंग है। और किसी को असंग करने के लिए ही वो आए हैं और बाकियों को भ्रमित करने के लिए। एक एक करके थोड़ा थोड़ा उदाहरण दे रही हूं, क्योंकि अगणित अनंत अवतार है। आप लोग तो जानते हैं किसी को, अनंत को तो नहीं जानते। देखिए चैतन्य महाप्रभु, जिनको उद्धार करना था बस उन्हीं को किया और बाकी को भ्रमित करके चले। पूरे संप्रदाय बना दिए और भटका दिए। और उनके वजह से देखिए अब क्या हो रहा है, राधे राधे बोलकर। और राधे क्या है? तत्व को ही कोई नहीं समझा। फिर वामाक्षपा, साधक वामाक्षपा बंगाल में तारा माँ की परम भक्त शिव स्वरूप, पंचम अकार साधना। देखिए आप तारापीठ में क्या क्या हो रहा है इनके नाम पर। वामाक्षपा जो स्वयं लोगों को अपने दृष्टि मात्र से सही करते थे, जिनको स्वयं तारा माँ अपने सुधामृत पान कराती थी, उनको लोग अब शराब पी रहे, वो एग्जाम्पल देकर कि वामाक्षपा भी इनका उपयोग करते थे। अब देखिए तारापीठ कैसे उलझ गए। पूरे तारापीठ ही नहीं, पूरे कामाख्या, पूरे जितने सारे तांत्रिक है वो सब रामकृष्ण परमहंस, जिनको था उद्धार करना, वो भी अंत लीला में ही करते हैं ये लोग। उनको लाए, उद्धार किए और बाकी से क्या कहा? हाँ तुम मछली खाओ, मांस खाओ, कुछ भी खाओ, बस तुम दारू भी पियो, बस माँ को भोग निवेदन करके, वो शराब भी तुम माँ को एक बार भोग निवेदन करो, एक बार मन ही मन माँ को समर्पित करके दारू पियो, उसमें पाप नहीं लगेगा। स्वयं भगवान के अवतार ठाकुर श्री रामकृष्ण, स्वयं ईश्वरी जगदीश्वरी माँ शारदा, कोई तुम्हारे पराया नहीं है, सब अपना है। और स्वयं निर्लिप्त असंग, अंदर ही अंदर, और व्यवहार ऐसे किया जैसे कितने संसारी। और संसार के लोग क्या समझे? हाँ ऐसे ही तो कहा, शारदा माँ ने, साक्षात भगवान है, उसने कहा तुम मछली खाओ, मांस खाओ, संसार के सारे लोगों से मिलो जुलो, सबसे प्यार करो। तो कहाँ विधि कहाँ निषेध? ऐसे ही करके सब आपस में संप्रदाय बनाकर पूरे भटक गए, भटका दिए। और जिनको उद्धार करना था कर लिए, कर रहे हैं और करेंगे भी। यह है अवतार महापुरुष का परिचय। देखिए
जब तक ना काली किसी शब्द के छाती में लात मारकर इस पूरे प्रपंच को शमशान मरा रूप ना दिखाए और राममय ना बनाए, यानी कि शिव ना बनाए, तब तक कोई भ्रम टूटने वाले और छूटने वाले नहीं है, कोई अज्ञान जाने वाले नहीं है। अब करोड़ों माताजी बाबाजी के पैर में बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। बाहर कोई सत्संग नहीं हो सकता। कंक्लूजन।